आप एक फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं। आप फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का काम देखते हैं, वर्क देखते हैं साइट पे। अगर आपको प्रीमियम को रिड्यूस करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम को रिड्यूस करना है, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का, फायर सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए। तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत सीधा सा सवाल है। एक बार सवाल और समझिए और फिर उसके बाद सोचिए कि क्या आपके पास इसका राइट आंसर है। तमाम तरह के क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं, इसका आंसर भी रिसीव हुआ है, लेकिन मैंने देखा है मोस्टली मोस्टली उसमें लगभग 85% उनका जवाब जो है वो रॉन्ग है, गलत है। देखो, कहने के लिए तो हम कुछ भी जवाब दे दें, आप भी कुछ भी जवाब दे दो, हम भी, जब हमने जवाब दिया, अब सही है कि गलत है ये तो समझ से बाहर की चीज़ है। एज ए फायर सेफ्टी ऑफिसर, एज ए फायर सेफ्टी ऑफिसर, अब फायर सेफ्टी ऑफिसर, पहली बात तो दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट ये आनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, एक फायर सेफ्टी ऑफिसर हूँ। और फायर सेफ्टी ऑफिसर के बाद तुरंत आपको अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को की एक नज़र, आपकी इमेज और एक पिक्चर आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए कि हाँ, आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, वजह क्या है ना? तो ये तमाम तरह की कॉमन नॉलेज से लेकर इंडस्ट्री नॉलेज से लेकर एक्सपर्ट, ये सारी चीज़ें एक बार जब समझ में आएगी आपको और एक बार आपके पास जहन में घूमने लगेगी, तो निश्चित रूप से इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अब देखिए, कुछ लोगों का जो जवाब मेरे पास आया, तो वो मैं बता देता हूँ कि इंश्योरेंस प्रीमियम को रिड्यूस करने के लिए हम एम्प्लाई को कम कर देंगे। पहली पॉइंट, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप एम्प्लाई को कम कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने के लिए हम जो है वर्किंग आवर को बढ़ा देंगे, काम करने का बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर काम करने के लिए बढ़ा दिया आपने, देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, 3 पॉइंट 4 5 पॉइंट बताऊंगा, इसकी लंबी लिस्ट है जो आपने जवाब दिया था। इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने के लिए हम जो है क्या करेंगे कि वहाँ के लोगों की सैलरी जो होती है उसमें कटौती करना शुरू कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी भी बात आप कर रहे हैं, आप वर्किंग आवर बढ़ा देंगे, ठीक है, आप सैलरी कट कर देंगे, आप जो है ये इस तरह की जो आप आंसर दे रहे हैं, ये टोटल रॉन्ग है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब पता नहीं क्यों आप इस तरह का जवाब दे रहे हैं। हो सकता है मैं ये तो नहीं कर सकता कि आपके टीचर ने इस तरह का पढ़ाया होगा या कहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बशर्ते आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर हुआ होगा, आप समझ नहीं पाए होंगे इस चीज़ को। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को रिड्यूस करने का सबसे आसान तरीका है, बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा जवाब है इसका। क्या है? हमें एक्सीडेंट या अनवांटेड जो इंसिडेंट है, अनवांटेड जो एक्सीडेंट है, उसे हमें कम कर देना है। कितना कर देना? अब बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कर रहा हूँ। यानी जो हमारा रिस्क है जिसके वजह से हमारी प्रीमियम बढ़ने वाली है, ना तो हम सैलरी कट करेंगे, ना तो हम एम्प्लॉई को घटाएंगे, और ना तो और भी सारी चीज़ें जितनी भी आपने बोला है वो करेंगे। हम सीधे तौर पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे रिस्क को बढ़ने ही नहीं देंगे। अब देखो, अब आप कहेंगे कि सर रिस्क को अगर बढ़ने से, आप अगर रिस्क पे काम करते हैं, बढ़ने ही नहीं देंगे, तो इससे प्रीमियम का क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है इंश्योरेंस प्रीमियम का, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, एक बात, बहुत सीधा सा सवाल है, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता कब है? इंश्योरेंस प्रीमियम जब बढ़ेगा जब आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अनवांटेड एक्सीडेंट या इंसिडेंट कंटिन्यू कुछ इस तरह के सिचुएशंस हों और बढ़ते जाएं, तो वहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ आती हैं और प्रीमियम बढ़ जाता है। अब दूसरी बात, अब इंश्योरेंस की बात छोड़ देते हैं, खर्चे को कम करो। खर्चा कब होगा? जब आपकी कंपनी में एक्सीडेंट होगा ही नहीं, आपकी कंपनी में किसी तरह का कोई भी कैजुअलिटी नहीं होगी, आपकी कंपनी में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होगा। आपका जो वर्क प्लेस है वो क्या है, वो वो क्या है, फ्री ऑफ रिस्क है, वहाँ पर रिस्क नहीं है, रिस्क से फ्री है। आपने वहाँ पे सेफ सिस्टम आप डेवलप, वर्क को डेवलप करके रखा है। तो ज़रा सोचो, जब ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो निश्चित रूप से कोई घटनाएं होंगी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम बहुत इजी वे में जो हमारा प्रीमियम है वही का वहीं रहेगा, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस समय जिस रेट पे हुआ, वो हमारा जो प्रीमियम कह लें, ईएमआई कह लें, वो तो वही रहेगा। लेकिन यदि रिस्क बढ़ने लगा, रिस्क जब बढ़ेगा तो एक्सीडेंट बढ़ेगा, और जब एक्सीडेंट बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, तमाम खर्चेज भी बढ़ेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज भी होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होंगे। वो क्या होता है, दैट इज़ वेरी पेनफुल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए वो काफ़ी
दुखदाई होता है, वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कंपनी एक तो सैलरी अलग से दे रही है, तमाम तरह की काम कर रही है, और उसके बाद से उसे क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ रहा है। बीमार हुआ तो उसके लिए चार्ज दो, इसके लिए इंश्योरेंस भी कराया तब भी कराया, फिर भी चार्जेस पे चार्जेस। तो कंपनी कभी भी इसमें चांस नहीं लेती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि जब ये इंश्योरेंस प्रीमियम को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, आपको कहना है कि हम रिस्क को जितना हो सकता है उतना कम कर देंगे, रिस्क को जितना हो सकता है उतना कंट्रोल कर देंगे, ताकि हमारे यहाँ कोई इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की गतिविधि ना हो, सिचुएशन क्रिएट ना हो जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। बस यही एक तरीका है हमारा इंश्योरेंस, जब एक्सीडेंट होगा ही नहीं, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। तो रिड्यूस करने का, जो मैंने बढ़ने से रोकने का, अब यहाँ रिड्यूस करने का मतलब जो है उसको नहीं कम कर देना। अब उसको अगर कम करते आ रहे हैं तो उस समय तो नहीं, नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपका रिन्यूअल होता है उस समय आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसका लाभ हमें कंपनी को मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस आंसर को। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।